नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आपको एमए फाइनल सोशियोलॉजी पेपर 7th का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में समाजशास्त्र का विकास। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है तथ्यात्मक आधार, यानी जो अलग अलग समयबद्ध रूप से भारत में समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने आपको भारत में समाजशास्त्र का विकास के बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों की जो धारणाएं हैं, उनकी जो दृष्टिकोण है, उसके बारे में जो उनका अपने विचार है, उसके बारे में मैंने समझाया था। अब इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट, जो भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ, वो अलग अलग जो समय में किस प्रकार हुआ, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं इस टॉपिक के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो भारत में समाजशास्त्र के विकास के तथ्यात्मक आधार। भारतीय समाजशास्त्र का जो संस्थागत उद्भव है वो 1917 से 18, इसके बीच में हम देखते हैं कि बॉम्बे है, मैसूर है और लखनऊ, ये जो तीन विश्वविद्यालय हैं, इसमें एमए लेवल पे कुछ प्रश्न पत्रों के रूप में इसका संस्थागत रूप से उद्भव हो गया था। लेकिन एक संपूर्ण जो विभाग है वो 1919 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में एक अंग्रेज समाजशास्त्री है पैट्रिक गैडिंस, उन्होंने सामाजिक जीवन को पर्यावरण से संबंधित करके सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय अध्ययनों की शुरुआत की थी। तो एक विधिवत जो एक डिपार्टमेंट के रूप में जो इसकी शुरुआत है वो 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी, पैट्रिक गैडिंस के अनुसरण में। और उनकी अध्यक्षता में एक समाजशास्त्र जो विभाग है उसका गठित किया गया। उसके बाद में जीएस गुर्ये ने जाति वर्ग व्यवसाय, केएम कपाड़िया ने विवाह परिवार, इरावर्ती कर्वे ने हिंदू नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन करके समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया था। और उसके बाद में हम बात करते हैं 1919 के बाद में 1921 के अंदर जो है राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में लखनऊ विश्वविद्यालय में के अंदर समाजशास्त्र विभाग का गठन किया गया था। बहुत से विद्वान प्रोफेसर गुरे को भारत में समाजशास्त्र का प्रथम भारतीय प्रोफेसर मानता है। मुखर्जी ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिसीमित करके तथा मानव के पारदर्शिक संतुलन का अध्ययन करके समाजशास्त्र के क्षेत्र, कार्य, अनुसंधान और गहन अध्ययन करने की परंपरा की शुरुआत की थी। उसके बाद में 1928 और 29 में मैसूर जो विश्वविद्यालय है उसमें समाजशास्त्र विभाग खोला गया था, परंतु ये दर्शन शास्त्र जो विभाग है उसका एक भाग था। प्रोफेसर AR वाडिया जो कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, उन्होंने समाजशास्त्र को पढ़ाया करते थे। और इस विभाग को एक अलग विभाग के रूप में मान्यता 1962 में मिली थी। और 1953 के अंदर अन्ना मलाय विश्वविद्यालय में डॉक्टर कुमारी M कार्नेलियम की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग खोला गया था, परंतु तब इसका नाम सामाजिक अध्ययनों तथा नागरिक कल्याण के विभाग रखा गया था। 1957 में इसका नाम समाजशास्त्र विभाग रखा गया था। और डॉक्टर केवल जो मोटवानी है उसकी अध्यक्षता में इस विभाग में अनेक क्षेत्रों में संपूर्ण अध्ययन किए गए थे। 1951 में बड़ौदा, पटना और गुजरात के अंदर समाजशास्त्र विषय प्रारंभ हुआ था। 1951 में प्रोफेसर MN श्रीनिवास की अध्यक्षता में बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का गठन किया गया था। और ग्रामीण समाजशास्त्र तथा शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया था। और 1959 में प्रोफेसर IP देसाई ने इस विभाग के अध्यक्ष बनाए थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1959 में जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें प्रोफेसर MN श्रीनिवास की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग प्रारंभ हुआ था।
और जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय उसमें दिल्ली में भी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह तथा प्रोफेसर टी के ओमन ने समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके इसे और आगे बढ़ाया और ख्याति दिलाने का कार्य किया था। कलकत्ता में प्रोफेसर राधाकृष्ण मुखर्जी ने ग्रामीण जीवन तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर AR देसाई तथा सागर में SC दुबे के प्रयासों से भी भारत में समाजशास्त्र का जो विकास हुआ उसमें काफ़ी सहायता मिली थी। इस प्रकार धीरे धीरे समाजशास्त्र का जो भारत के अंदर विकास हुआ था। और भारतीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो अंग्रेजी शासनकाल में हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाजशास्त्र के प्रयासों से इस विषय में काफ़ी विकास हुआ था। और टीबी बोटामार का भी यही कहना है कि भारतवर्ष में समाजशास्त्र का विकास बहुत कुछ उन्हीं कारणों जैसे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित और नियोजित करने की जो भावना है उसके परिणाम स्वरूप हुआ, जो कि यूरोप की प्रारंभिक अवस्था में थी। अतः हम ये कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से भारतीय समाजशास्त्र की रुचि भारतीय संरचना पर केंद्रित थी। भारत में समाजशास्त्र के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की जो भूमिका वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। आज हम देखते हैं कि भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र एक संस्थागत विषय के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाया जाता है। और इन विश्वविद्यालय से जो संबद्ध कॉलेज है उसमें भी ये सब विषय पढ़ाया जाता है। और भारतीय औद्योगिक संस्थानों के अतिरिक्त दूसरे जो अन्य संस्थान हैं वहाँ भी समाजशास्त्री अध्ययनों के विकास में काफ़ी सहायता मिली है। तो इस प्रकार हम भारतीय समाजशास्त्र का तथ्यात्मक आधार पर विकास को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।